नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी आसान भाषा में। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जो भारतीय रेलवे के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन यानी हमारी अपनी बुलेट ट्रेन, और वो भी मेड इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आने वाले कुछ साल भारतीय रेलवे के लिए वाकई क्रांतिकारी होने वाले हैं। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस और सुरक्षित EMU ट्रेनें। भारत अब सिर्फ रेलवे का इतिहास नहीं बना रहा, बल्कि भविष्य भी गढ़ रहा है। तो आज हम लेकर आए हैं एक इतिहास रचने जा रही भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन की पूरी कहानी, जिसे 2027 के मध्य तक रोल आउट करने की योजना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, ये सपना अब सपना नहीं, हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF, जो भारतीय रेलवे का गर्व है, ने पिछले साल के अंत में एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने BEML लिमिटेड को 2 हाई स्पीड 8 कोच ट्रेन सेट बनाने का ठेका दिया। ये वही BEML है जिसका बेंगलुरु रेल कोच कॉम्प्लेक्स अब एक ऐतिहासिक ट्रेन का जन्मस्थल बनने जा रहा है। और खबर ये भी है कि 2027 के मध्य तक ये ट्रेन ट्रैक पर उतरने के लिए तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं इस ट्रेन की खासियतों की। तो दोस्तों, ये ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। सोचिए, जो सफर आज घंटों में होता है, अब चंद पलों में तय होगा। और ये सिर्फ तेज नहीं, बल्कि बेहद आरामदायक भी होगी। पूरी तरह AC, आधुनिक डिजाइन, घूमने वाली सीटें और इंफोटेनमेंट सिस्टम, यानी सफर के दौरान आपके पास होगा आराम, मनोरंजन और तकनीक का शानदार संगम। ICF के जनरल मैनेजर U सुब्बा राव के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए एक खास डिजाइन कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। हर हफ्ते बैठक होती है ताकि हर बारीकी पर काम हो सके। हाई स्पीड ट्रेन होने के कारण इसकी तकनीक बिल्कुल अलग है। एयर टाइट बॉडी बनाना बेहद जरूरी है ताकि तेज रफ्तार पर भी यात्रियों को झटके और हवा का असर महसूस ही ना हो। बड़े बड़े हिस्से और पुर्जों के सप्लायर तय किए जा रहे हैं और प्रोपल्सन सिस्टम का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है। राव जी ने बताया कि जैसे ही डिजाइन फाइनल हो जाएगा, BEML बाकी सिस्टमों के ऑर्डर दे देगा। उनका कहना है कि 2027 के मध्य तक इसका प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा और यात्री जब इसमें बैठेंगे तो उन्हें आराम और आनंद दोनों का पूरा अनुभव मिलेगा। और अगर भविष्य में इस ट्रेन की मांग बढ़ी तो ICF और भी हाई स्पीड ट्रेनें बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब बात करते हैं अमृत भारत एक्सप्रेस की। ये ट्रेन वंदे भारत जैसी आधुनिक सुविधाएं देती है, लेकिन पूरी तरह नॉन AC है, यानी आप इसे आम लोगों का वंदे भारत भी कह सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने ICF को 50 अमृत भारत ट्रेन सेट बनाने का ऑर्डर दिया है। इनमें से 25 ट्रेनें वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक और बाकी 25 ट्रेनें फाइनेंशियल ईयर 26-27 में तैयार होंगी। इनकी लोकप्रियता का राज है इनकी बेहतरीन क्वालिटी और शानदार डिजाइन। अभी फिलहाल 2 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं, एक दरभंगा से दिल्ली और दूसरी मालदा टाउन से बेंगलुरु। इन ट्रेनों में नॉन AC, 3 tier स्लीपर और अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड कोचेज होते हैं। सबसे खास बात है इनका पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन, यानी दोनों सिरों पर इंजन, जिससे ट्रेन तेजी से रफ्तार पकड़ती है और स्टेशनों पर रुकने का समय भी घट जाता है। दोस्तों, अगर आप अमृत भारत ट्रेनों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इन पर मैं एक विशेष वीडियो बना चुका हूं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, ICF यही नहीं रुक रहा, वो एक नई EMU यानी इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट का प्रोटोटाइप भी बना रहा है, जिसमें ऑटोमेटिक दरवाजा बंद करने की सुविधा होगी। इसका मतलब है सुरक्षा में बड़ा सुधार, ताकि सफर के दौरान कोई हादसा न हो। लेकिन दोस्तों, बात हो रही है स्वदेशी तकनीक से बनी बुलेट ट्रेन की। तो दोस्तों, बता दूं, ये 508 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत का पहला होगा जिसमें जापानी शिनकानसेन ट्रेन तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसका शुरुआती हिस्सा 2027 तक और पूरा कॉरिडोर 2028 तक खुलने की उम्मीद है। ट्रेन की स्पीड की बात करूं तो ये 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की होगी, लेकिन इसका ऑपरेशनल स्पीड एवरेज 2050 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। स्वदेशी तकनीक होने की वजह से इसकी लागत जापान की शिनकानसेन ट्रेन की तुलना में काफी कम होगी। जी हाँ दोस्तों, पहले की योजना के अनुसार पूरी ट्रेन जापान से आने वाली थी, लेकिन अब यही ट्रेन स्वदेशी तकनीक से भारत के चेन्नई स्थित ICF में बनाई जाएगी, जिससे इसकी लागत प्रति कोच 27.86 करोड़
जबकि जापानी शिनकानसेन ट्रेन के लगभग 46 से 48 करोड़ प्रति कोच की तुलना में काफी सस्ती होगी। ट्रेन पूरी तरह से एयर कंडीशन होगी, रोटेटेबल और रिक्लाइनिंग सीटें होंगी, इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, विशेष जरूरत वाले यात्रियों के लिए विशेष प्रावधान होंगे। सितंबर 2025 यानी इसी साल BEML नई हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप बनाना शुरू करेगा, जबकि अगले साल दिसंबर तक प्रोटोटाइप पर स्पीड और ऑसिलेशन ट्रायल्स होंगे और 2027 के मध्य तक पहला ट्रेन सेट रोल आउट होने की उम्मीद है। दोस्तों, इस ट्रेन के स्वदेशी होने का ये फायदा होगा कि इससे टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, किफायती निर्माण लागत होगा, मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी और भविष्य के हाई स्पीड कॉरिडोर योजना जैसे डायमंड क्वाड्रिलेटरल और अन्य मार्गों के लिए आधार बनेगी। दोस्तों, वैसे तो मैं बुलेट ट्रेन पर पहले भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन ये थी बुलेट ट्रेन पर अब तक की ताजा अपडेट। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के बीच शेयर कीजिएगा और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं फिर भारतीय रेलवे से जुड़ी ताजा अपडेट्स और विश्वसनीय जानकारी आप तक ला सकूं सबसे पहले, वो भी आसान भाषा में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।